हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही सकुशल मंगल होंगे। तो आज का सेशन है त्रिकोणमितीय मान। यदि आपको त्रिकोणमितीय मान याद है तो करीब आपसे 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इजीली बन जाएगा। जैसे कि यदि आप यहाँ देख रहे हैं, यदि ये वैल्यू आपको पूरा याद है तो आपसे करीब से 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है इजीली। क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आता है तो मैं ये भी यहाँ लिख चुका हूँ। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान ज्ञात करें। यदि tan a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा। और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें आपको वैल्यू याद रखना है तो आप यहाँ मान पुट करें और इसका भिन्न का जोड़ हो भिन्न का घटा हो इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये सभी के लेकिन सभी के मन में ये ख्याल आता है कि ये मान हम याद कैसे रखें। तो इसमें हम आपको टेक्निक बताने जा रहे हैं जिसको टेक्निक अपनाने के बाद ये याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से कम आपको एक ये टेबल और एक ये टेबल और एक ये टेबल आपको याद रखना है। यदि ये तीनों टेबल आपको याद है तो इसके बाद ये और ये याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आपको उल्टा वाला कॉन्सेप्ट। यदि उल्टा वाला कॉन्सेप्ट याद है तो इसको याद रखना बहुत ही ईजी है जी। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे उम्मीद रखता हूं कि पहले वीडियो को पॉज करें और एक बार आप सीधा इसको कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद आपको टेक्निक बताएंगे ठीक है। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ जो लिखा हुआ है इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्या टेक्निक है, जैसे कि यहाँ जैसे कि मान लीजिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 90 का मान 1 है तो कोसेक 90 का मान क्या होगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि कोसेक किसका उल्टा होता है। ठीक, कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1, तो 1 का उल्टा 1 हो गया। यदि आपसे पूछा जा रहा है कोसेक 60 का मान क्या होगा, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्योंकि यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, साइन 60 का मान √3/2 और 2 को ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, यानी 2/√3। उसी तरह से यदि आपसे कोई क्वेश्चन किया है कि सेक 60 का मान क्या होगा, सेक 60, तो बस आपको ये याद रखना उल्टा का कॉन्सेप्ट। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान देखिए कितना होता है, 1/2। 2 ऊपर गया 1 नीचे, क्योंकि यहाँ तो उल्टा का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी सेक कॉस 60 का मान 1/2 तो 1/2 को प्लस 2 तो सेक, तो 2 ऊपर 1 नीचे, अर्थात इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर है। इसी तरह से यदि आपसे मान पूछा जा रहा है कॉट 60 का मान क्या होगा, तो बस आपको यहाँ भी उल्टा का ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3, तो √3। tan 60 का मान क्या होता है, √3। tan 60 बराबर क्या होता है, √3। ठीक, 3 को √3 बटे नहीं कुछ तो 1 ले गए, 1 ऊपर गया और √3 नीचे आया, किसके बराबर होगा, कॉट 60। इसका मतलब कॉट 60 का मान 1/√3। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह अब तक आप सीख गए होंगे। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए, साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा इक्वल टू व्हाट। देन अब साइन थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा, तो मैं ये दिमाग लगाऊंगा कि ये साइन कितने डिग्री का मान होता है,
साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? साइन 30। इससे क्या हो गया? साइन साइन रिप्लेस हो गया, मतलब हट गया, तो क्या बचा? थीटा। यहाँ क्या बचा? 30। इसका मतलब ये हो गया थीटा का मान किसके बराबर हो गया? 30 के। यहाँ क्या लिख देंगे फिर? 30 डिग्री। ठीक है। ठीक उसी तरह नंबर 2 क्वेश्चन है 10A बराबर 1। ठीक है। देन 10A बराबर, हम अब ये दिमाग लगाएंगे कि एक 10 है तो 10 के बारे में सोचेंगे, साइन यहाँ है तो साइन के बारे में सोचेंगे, कॉस है यहाँ तो कॉस के बारे में सोचेंगे। तो ये 10 एक कितने डिग्री का मान होता है? 10 एक 45 का मान होता है। इसका मतलब है 10 10 रिप्लेस हो गया, तो ए बराबर क्या बच गया? 45। राइट। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर, सॉरी थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 2 साइन 30, साइन 30 का मान कितना डिग्री होता है? सॉरी साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो हम यहाँ सॉरी 2, पहले प्रश्न को एक बार लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ यदि बीच में कुछ का साइन नहीं रहता है, नहीं प्लस या माइनस का, तो आप माइंड इतना सेटअप कीजिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक। और हम ये सोचेंगे साइन 30 का मान कितने डिग्री, सॉरी साइन 30 का मान कितने मान के बराबर होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसका क्या करें? स्क्वायर, हम भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। प्लस 3, यदि यहाँ बीच में एक भी साइन है तो हम ये सोचेंगे यहाँ गुना का साइन है। ठीक। cos 60 का मान कितने मान के बराबर होता है? cos 60 का मान जो होता है 1/2। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। 2 1/2 के पावर 2, इसका मतलब कितने बार गुना है? इसका एक बार, ये हो गया 2 बार। उसी तरह से यहाँ पे एक बार, ये हो गया 2 बार। 2 2 कट गया, क्या बचा? ऊपर नहीं कुछ, सभी एक एक एक, तो एक ही होगा, नीचे 2 प्लस, यहाँ तो कटेगा नहीं, बट यहाँ नहीं कुछ तो एक लेंगे। ऊपर को ऊपर गुना, नीचे को नीचे गुना, ऊपर 3 और नीचे 2 दूनी 4, 1 गुना 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक। इस 2 दूनी प्लस 2, 4 4 कट गया, प्लस 3 यानी 5/4 कंप्लीट। इसका भी मान फाइंड कर लिया आप। तो इसी तरह से जितने भी मान वैल्यू वाला क्वेश्चन देगा, आप इसी ढंग से इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मिलते हैं।